तो यार अदिति, जैसे आप बता रहे थे कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से थे हाँ जी। एंड आप डिज़ाइनिंग में आ गए, तो एक जैसे क्वेश्चन मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, जो भी जैसे अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं एंड जो डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं, एंड तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप आर्ट्स के बच्चे हो तो आप डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, या फिर किसी भी फील्ड के जैसे साइंस वाले भी जा सकते हैं? सो कोई भी जा सकता है डिज़ाइनिंग के लिए, स्पेशली अंडर ग्रेजुएशन के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले से डिज़ाइनर होना है। ओके। वो थोड़ा बहुत फाइन आर्ट से ज़्यादा लिंक होता है, क्योंकि आप इनिशियली सिर्फ अपने स्केचेस ही लेके जाते हो। तो ये तो होना चाहिए कि आपके पास अपने ड्राइंग्स और वो सब होने चाहिए। और उसके लिए जैसे मैंने सिर्फ एक 6 मंथ का कोचिंग किया था, वैसे लोग 2-2 साल के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आपको एक पूरा पोर्टफोलियो लेके जाना होता है। ओके। तो जब आप अंडरग्रेड के लिए जा रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में डिज़ाइन वाली चीज़ें नहीं होती, ज़्यादा स्केचेस होते हैं, जो भी आपने काम किया है वो सब ज़्यादा होता है। तो वो ज़रूरी है डेफिनेटली कि आपका आर्ट की नॉलेज हो और आप स्केचिंग कर सकते हो, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी फील्ड से जा सकते हो। ओके। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हाँ हैं जी। जो कि स्टूडेंट्स हैं जो डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं उनको कोचिंग देते हो, तो इसमें बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है? स्केचेस बनवाए जाते हैं? तो एक्चुअली डिज़ाइन का 3 पार्ट का इंटरव्यू से लेके पूरा प्रोसेस होता है। तो पहला होता है आपका एप्टीट्यूड। ओके। तो उसमें प्रीलिम्स जैसे होते हैं। तो एप्टीट्यूड में बेसिकली आपकी मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज देखी जाती है। तो कोचिंग में सबसे पहले आपको पहले राउंड के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। सो उसमें आपको वही सब देंगे, वो पूरे शीट्स देते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में बताते हैं। तो वो होता है फर्स्ट राउंड, जिसमें आई थिंक अराउंड 150 क्वेश्चंस थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एमसीक्यू बेस्ड होता है। फिर सेकेंड राउंड होता है, हर में अलग नाम से बोलते हैं हर इंस्टीट्यूट में, बट एक जनरल टर्म है स्टूडियो टेस्ट। ओके। तो उस स्टूडियो राउंड के भी पार्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशंस देते हैं आपको, एंड उसके बेसिस पे कभी कभी आपको स्क्रैप मटेरियल देंगे, या जिस कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे हमें पल्सेस मिले थे कि हमें अच्छा। पल्सेस से काम करना है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वो था कि उनके 7 राउंड्स थे, और वो एक जगह पे नहीं था, वो पूरे कैंपस में घूम घूम के हो रहा था कि हमें कोई एक नेचर का एलिमेंट लेके, जो भी हमें कुछ भी अच्छा लग रहा है उसको स्केच करना है। वो एक एस्पेक्ट था। फिर जो पल्सेस वाला मैंने बताया वो एक एस्पेक्ट था। फिर हमको खाली कार्डबोर्ड दे दिया गया था, उससे कुछ भी बनाओ। अच्छा। तो मतलब फन होता है। एंड देन ऑब्वियसली फाइनल राउंड होता है इंटरव्यू, और उसमें वो सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं। हमें आगे जाके पता चला जैसे जूरी होती है वैसी टाइप का इंटरव्यू भी था। ओके। उसमें हम अपना पोर्टफोलियो लेके जाते हैं, तो जिसमें हम अपने स्केचेस अपने बारे में बताएंगे, और फिर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग और वो सब होता है। ओके। तो ये मेजर जितनी भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, निफ्ट, एनआईटी, सब में ये सेम है, कॉमन है? सबका पैटर्न सेम है। जब तक मैंने दिया था तब तक तो सेम ही था, क्योंकि Okay. मैंने सब में दिया था एंड मेरे सारे राउंड सब में क्लियर हो गए थे। एनआईटी में स्टूडियो और इंटरव्यू साथ में था। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा स्टूडियो नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे एकदम से नहीं समझ आया कि मैं उनका जो एक सिचुएशन था उसको सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा छोड़ो, ये मुझसे नहीं हो रहा। तो मेरा वो क्लियर नहीं हो पाया था, बट इंटरव्यू उसका भी क्लियर हो गया था। एंड बाकी में भी हर में बेसिकली सिमिलरली यही चीज़ें थी। एंड बस यही था कि किसी में 2 सिचुएशंस थी, 3 थे। दैट वाज द ओनली डिफरेंस।